नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह। हुंकार में आज बात देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों की। इस वक्त करोड़ों छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उनकी मेहनत का मोल कौन चुकाएगा। क्योंकि एक तरफ नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों से घिर जाती है, तो दूसरी तरफ सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया और रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। कोई छात्र परीक्षा से पहले पेपर बाहर आने की शिकायत कर रहा है, तो कोई अपनी मार्कशीट और नंबरों को लेकर ही परेशान है। जिस शिक्षा व्यवस्था पर देश के भविष्य की नींव टिकी हुई है, अगर उसी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगी तो चिंता होना तो स्वाभाविक है। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा परिवार अपनी उम्मीदें और सपने उन पर टिका देता है, लेकिन जब परीक्षा और परिणाम दोनों विवादों में घिर जाए तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का ही होता है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या हर बार जांच, कार्रवाई, आश्वासन, क्या ये समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की इस सिलसिले की बात करें, क्या कभी थमने वाला है, रुकने वाला है? क्या शिक्षा व्यवस्था को माफिया और लापरवाही से मुक्त किया जा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा पर राजनीति ज्यादा हो रही है या फिर समाधान की कोशिश? आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट की तरफ। परीक्षा तंत्र की अगर हम बात करें तो नीट घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। स्टूडेंट्स के भविष्य और परीक्षा के साथ को दोबारा बहाल करने के लिए राज्य सरकारें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नीट यूजी रीटेस्ट को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए देश भर में सख्तियां भी की जा रही है। सरकार की कोशिश है इस बार तैयारियों में रत्ती भर भी ढील ना छूटे। दरअसल 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को रिकॉर्ड 38 दिनों के अंदर दोबारा पूरा करने का टारगेट सामने है, और ऐसे में समय कम और चुनौतियां बड़ी, जिसे देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सुरक्षा का भित्त किला तैयार कर रही है। अंधकार में लाखों छात्रों का भविष्य, पेपर लीक पर उठे गंभीर सवाल, शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान, छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी, एनटीए की भूमिका पर सवाल, सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक के आरोप, परीक्षा माफिया की सक्रियता, लीक रोकने में सिस्टम नाकाम, जवाबदेही तय करने की मांग, विपक्ष ने सरकार को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, सरकार ने कार्रवाई का दिया भरोसा, छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान। भारतीय इतिहास को अगर देखें तो देश के एजुकेशन सिस्टम में पेपर लीक की समस्या काफी पुरानी है। आजादी के बाद से ही पेपर लीक के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। पिछले 2 दशक में 50 के करीब पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को शर्मसार कर दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए के भीतर जिस तरह से गंभीर लापरवाही बरती गई, साथ ही सुरक्षा से जुड़े तय मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, उसके बाद एनटीए के पूरे अमले को ही बदलने की तैयारी हो गई है। हालांकि नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को देखते हुए इसे उसके बाद किए जाने की संभावना है। सूत्रों का मानना है कि लंबे अरसे से एक जगह पर जमे होने के चलते इनमें अधिकांश किसी न किसी रूप में परीक्षा माफिया के संपर्क में आ चुके हैं। नीट यूजी पेपर लीक के पीछे एनटीए के भीतर बैठे कर्मचारियों के जुड़ाव की बात भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक कई परीक्षकों और संबंधित अधिकारियों की ओर से ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में भी तकनीकी खामियों की शिकायतें सामने आई, और इनमें लॉगिन की परेशानी और आंसर पुस्तिकाओं की अपलोड में तकनीकी बाधाओं जैसी समस्याएं भी शामिल बताई गई। संसदीय समिति खासकर 12वीं क्लास की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। इसके अलावा समिति ये भी जानने की कोशिश करेगी कि तकनीकी गड़बड़ियों का छात्रों के परिणाम की समय सीमा और मूल्यांकन की पारदर्शिता पर क्या असर पड़ रहा है। वहीं विपक्ष के साथ साथ देश भर में कई सारे छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि महज शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहा है। नीट विवाद के साथ साथ सीबीएसई और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज।
तो नीट को लेकर इस वक्त चल रहे हलचल के बीच कहीं ना कहीं जो नई नई चीजें हैं वो निकल के सामने आ रही है, लेकिन सवाल जस के तस बने हुए। सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं भले ही, लेकिन छात्रों की संतुष्टि के लिए क्या वाकई में ये जो जवाब है वो पर्याप्त है या फिर कुछ और चाह रहे हैं? और आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले लतिका जी, शुरुआत आपसे ही। ये जो छात्र है परीक्षा के लिए है या परीक्षण के लिए? क्योंकि हर दफा यही कहा जाता है कि इस बार हम सुधार कर रहे हैं, अगली बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बार हम ये चीजें बदल रहे हैं, अगली बार सब, लेकिन कहानी बार बार दोहराई जाती है। मुझे लगता है आप छात्रों के बीच अगर रहती हैं तो उसको, उनकी मंशा को अच्छे से समझ पाती हैं और उसको बेहतरीन तरीके से आप समझा पाएंगे। प्लीज। शुक्रिया। देखिए, अगर छात्र की नजर से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि एक ही छात्र कम से कम इनमें से 3 परीक्षाओं में बैठे होंगे और 2 में तो भी होंगे, क्योंकि मैंने 12वीं की भी दी होगी और नीट की भी दी होगी। तो जिसको आप अभी शिक्षा व्यवस्था बोल रही थी, उसको दरअसल हमारी एक जोर नीति में शिक्षा व्यवस्था की जगह परीक्षा व्यवस्था बना दिया है। और जैसे एक विंग मास्टर होते हैं ना, जो सर्कस जानवरों को दौड़ाता रहता है, वैसे अब हमारे विद्यार्थी एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं और वो सारी परीक्षाएं भी होती रहती हैं। तो परीक्षा क्या होती है, परीक्षा क्यों ली जाती है, परीक्षा का एक समाज में क्या क्या भूमिका है उसकी, इस सबकी समझ रखने वाली कोई भी ढंग की व्यवस्था या एक अच्छी संस्था हमको देश में नहीं है। इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा काम करने वाली जो संस्था बनाई गई, सबसे खोखली संस्था है, क्योंकि इसमें परीक्षण की समझ रखने कोई विशेषज्ञ नहीं है। जो काम कर करके थोड़ी बहुत समझ रखने वाली एक संस्था थी सीबीएसई, उससे ये सब ले लिया गया और इसको हर तरह परीक्षा का काम दे दिया गया, लेकिन परीक्षा की विशेषज्ञता रखने वाले कोई लोग नहीं किए गए। तो पहला तो ये जो हमारी व्यवस्था में एक तरह का गिरावट आई है कि हमने शिक्षा को परीक्षा छोड़ दिया, परीक्षा व्यवस्था। अच्छी परीक्षा करने की अपनी क्षमता को हमने विकसित किया नहीं, बहुत ही हमने खो दी। इसके बीच में विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए हमने बहुत ज्यादा मायूसी, तपोषपाल, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। हर दफा वही इतिहास दोहराए जाते हैं, यही कहा जाता है कि छात्रों, जिस छात्र की बात करते हैं कि हम एक विकसित भारत की दिशा में जा रहे हैं, ये छात्र मजबूत पिलर है, मजबूती के साथ भारत का स्तंभ बनेंगे। क्या इस व्यवस्था के तहत, इस सिस्टम के तहत आप उस भारत की सोच रखते हैं? कब तक ये चलेगा, कब तक ये खामियां आती रहेगी? उन छात्रों का क्या कसूर है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका परिवार पूरी अपनी जी जान लगा देता है? तपोषपाल जी, सबसे पहले तो देखिए, आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण को ठीक रखना और उससे पर्यावरण जो है। देखिए, आज का जो विषय है, इस पे कई बार मैंने जो है अलग अलग टीवी चैनलों में डिबेट भी की और इस पे जो राजनीति हो रही है वो क्रिकेट में। अभी जैसा कहा भी जा रहा है कि नई पार्टी, वर्चुअल पार्टी बनी है, कॉकरोच पार्टी, वो कल इसको लेके जो है कुछ प्रदर्शन करने जा रही है और इस तरीके की कुछ। तो देखिए, बच्चों का जो भविष्य है उसको लेके जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो बहुत दुखद है। इस चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर किसी ने लाया है तो वो हमारी जो भाजपा सरकार है वो लेके आई है। एनटीए को हमने बनाया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद लास्ट टाइम भी आपने देखा था, जो थोड़े एनटीए की बात करें सर, एनटीए इसी के लिए बनाया गया था ना। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान ने ये मामला जब सामने आया, ये मसला सामने आया, तब धर्मेंद्र प्रधान ही कह रहे हैं कि भाई पिछली दफा जो चूक रह गई उसमें हमने काम किया था, लेकिन फिर इस बार कैसे हो गया? ये क्या होता है भाई? जिम्मेदारी रेल मंत्री से रेल नहीं संभालना, शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं संभालना, फिर कैसे काम चलेगा, कैसे देश चलेगा? इसमें संभालने वाली बात नहीं है। इसमें देखिए, छात्रों की जिंदगी का सवाल है सर। जब मैं आप ही के सवाल का जवाब, देखिए, जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एनटीए
आई और उनसे जब पूछा गया तो वो क्या जवाब दे रहे थे कि हमारे सिस्टम से कहीं लीक नहीं हुआ है, हमने पूरी तरीके से जांच कर ली। अब आप धर्मेंद्र प्रधान जी पे आइए, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जिनको बाहरी सूत्रों से ये मालूम चला और हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, हमारे पास कुछ चैट्स के डिटेल आए और वो आधिकारिक नहीं थे। हमने इसको डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है और जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं, हमने उनको इन्वॉल्व किया और ये कहा कि पहले आप इसकी जांच करिए। जो ये स्क्रीनशॉट्स मिले हैं हमारे डिपार्टमेंट को जो मिले हैं, उसके बाद जब उसकी जांच हुई और सही में उसमें सत्यता पाई गई, तुरंत 2 दिन के अंदर हमने ये डिसीजन लिया कि इसको कैंसिल कर देंगे और री एग्जामिनेशन करेंगे। पहले री एग्जामिनेशन की जो घोषणा होती थी वो 8 महीने, 10 महीने, इवन की 1 साल के बाद होती थी, जब इसकी जांच पूरी हो जाती थी और सत्यापन हो जाता था उसके बाद। इस बार हमने 2 दिनों में तुरंत इसका डिसीजन लिया, जिससे कि बच्चों का भविष्य और उनके साथ खिलवाड़ न हो, और क्योंकि उनकी तैयारी अभी पूरी होगी, जो अभी उन्होंने एग्जाम दिया है, तुरंत हमने ये डिसीजन लिया कि री एग्जाम करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने तुरंत सीबीआई को इन्वॉल्व किया इसमें। इससे पहले कितनी बार सीबीआई इन्वॉल्व हुई है आप बताइए, क्योंकि सीबीआई है जो कि जांच इंडिपेंडेंट तरीके से इसमें कर सकती है। इसमें कोई भी दोषी, कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी बड़े अच्छा ठीक है, इतनी बातें घुमा फिरा के नहीं, आप ये बताइए, ठीक है, आप इस बार जो एक्शन ले रही सरकार, क्या इसके बाद बंद हो जाएगा, इसकी गारंटी सरकार दे रही है? अरे भाई, हम लोग तो पिछली बार जो हमने मेजर्स लिए थे, संजीव मुखिया जब पकड़ा गया था बिहार से, उसके बाद ये सीरीज में उनके नाम सामने आए थे और कई ब्यूरोक्रेट बड़े लोग थे, उनका नाम सामने आया था। जब उनको पकड़ा गया, सारी चीजें पकड़ी गई, उसके बाद हम तो पूरी तरीके से मान के चल रहे थे। चलिए ठीक है, बस वो जेल में बंद है, बाकियों की गिरफ्तारी की जो है पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, यही सरकार का कहना होता है हर बार की तरह। ताबिश जी, मैं आपके पास आऊंगी, पूरा सब कुछ सुना है आपने, लेकिन सवाल यहाँ आप पर भी खड़े होते हैं, पुराने दौर में भी वही सिस्टम जारी रहा, अब ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन तब भी चीट पर्चे खुलकर चलते थे, किताबें चलती थी। ये वजह क्या है? भारत के एक इतिहास को अगर हम देखें, शुरुआत से ही पर्चों का सिलसिला, चीट कराने का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। खामी कहां रह जाती है, किस तरीके से बदलाव की जरूरत है और क्यों नहीं हो पा रही है पुरानी सरकार से लेकर अब तक? ताबिश जी। जी, सबसे पहले टीएनपी न्यूज को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं जो मिलेडी चॉकलेट पे बहस कर रहे हैं और जो इनकी अटखेलियां दिखा रहे हैं, उसके बाद आप जो है सीरियस नोट पे कि बच्चों के भविष्य के बारे चर्चा कर रहे हैं। ये जो बच्चों का भविष्य, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, तकरीबन पिछले 10-11 साल से इस पे काम किए जा रहे हैं और हर बार पेपर लीक हुए हैं। तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 48 से 50 बार ये पेपर लीक हो चुका है। इस पे हर बार आश्वासन, झूठे वादे, झूठे चीजें। इसके मतलब ये है तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों का इसमें भविष्य फंसा हुआ है पहले से लेकर अब तक का। अब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो है तो सिवाय झूठे आश्वासन के सिवा कोई ऐसी चीजें जमीनी स्तर पे, धरातल पे नहीं ला रही है जिससे बच्चे विश्वास कर सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। अगर आज एजुकेशन का आप मामला उठाएंगी तो चाहे आप स्कूल का मामला लीजिए, चाहे आप कॉलेज का मामला लीजिए, आपके 100 यूनिवर्सिटी का भी आप नाम ले लिए पूरे देश में, तो आपके पूरे वर्ल्ड में तो आपके यूनिवर्सिटी एक भी ऐसी नहीं आती है 100 के नंबर में कि जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं और एक अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। अगर डेटा उठा के देखिएगा तो तकरीबन जो है तो अच्छे खासे लोग यहाँ से बाहर प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। यहाँ से बच्चे जो है फैमिली स्विच ओवर कर रही है, बाहर में स्विच ओवर कर रहे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं है और नौकरी नहीं है। ये जितने वादे इन्होंने किए थे इस पे अभी तक ये खरे नहीं उतर पाए। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इन्होंने सिर्फ ये कर लिया है कि बहलावा देना। हम लोग के यहाँ जो वर्ड यूज होता है, इस्तेमाल किया था कि फुसला देना। हर बार ये फुसलाते हैं, बच्चों को फुसलाते हैं, बच्चों के ऊपर लाठी डंडा बरसाते हैं, पानी की बौछारें करते हैं, लाठियां बरसाई जाती है, बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनसे वादे किए जाते हैं, फिर वही चीजें दोहराई जाती है। तो बच्चे इस देश पे जो होने वाले शिक्षा प्रणाली उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं?
अगर उठा के देखिएगा तो जिस स्तर से बच्चे की शिक्षा की गिरावट हो रही है, जिस तरह से बच्चे का भरोसा टूट रहा है, आप देखिए तो तकरीबन जो है सो अब बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो अच्छे खासे बच्चे जो है सो अभी अपने देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आप स्कूल्स की बात कीजिए तो आप ये देखिएगा कि तकरीबन जो है सो स्कूल्स में भी वही हालत है, बुरे हाल है। कहीं पे तकरीबन जो है सो स्कूल्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करीब 1 करोड़ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी स्कूल्स है। गर्ल्स कहीं पे है तो 98 लाख टॉयलेट नहीं है। अगर कहीं पे टॉयलेट है तो वहां पे एक ही टॉयलेट है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। कहीं पे आप उठा के देखें तो हैंड वॉश इसके फैसिलिटी नहीं है। आप उठा के देखिए तो शिक्षा की इतनी बुरी दुर्गति हो रखी है कि आप तो इस पे बात ही नहीं कर पाएंगे। आपने वादा किया था कि देश को नहीं बिकने देंगे, जिस पे जनता ने लाया था, आप पे भरोसा किया था, सारे भरोसे खत्म कर दिए हैं। आज के डेट में जिस तरह से शिक्षा प्रणाली चल रही है, आप तो मजाक बना के रख दिया। पूरे यूनिवर्सिटी या पूरे कॉलेज सबके पास फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि जो गरीब बच्चा है, जो SC/ST है, OBC है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद आगे उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। उनको वही आप देखिएगा कि नौकरी 12,000 15,000 की नौकरी मिलेगी। उनको किसी तरह का भरोसा नहीं रहा है। तो ये पूरा शिक्षा का बुरा हाल कर दिया है, पूरे देश का बुरा हाल कर दिया है। देश जो है सो आप ये यकीन मानिए कि वो एक क्या बुलाता है कि जख्म की तरह पीप भरा हुआ, बजाना हुआ जिसको हम लोग कह सकते हैं, मगर वो सुधर नहीं रहा। हर बार एक नए वादे, नए अटखेलियां, सिर्फ ये लोग ध्यान दे रहे हैं। चाहे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ अभी ने उन्होंने कहा था सोना मत खरीदो, बाहर मत जाओ, और उसके पेट्रोल जो है तो ये मत करो, कारपूल करो, मगर सारे वादे को छोड़, सारी चीजें को छोड़कर वो अपने लिए, अपने उनके लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। इनको देश की फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वर्ड जो है उनको प्ले करने आता है, प्ले करते हैं। शुरू से लेकर अभी तक वही करते आ रहे हैं। किसी तरह का इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई है, रोजगार डेवलप नहीं कर पाया है, हेल्थ डेवलप नहीं कर पाया। अगर हेल्थ का डेटा उठा के देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े डेटा है। हेल्थ में बहुत सारी गिरावट आ चुकी है। डॉक्टर्स नहीं है वहां पे। स्कूल्स में देखेंगे तो टीचर्स नहीं है। स्कूल में आप 1 लाख स्कूल्स पे, आप हर 1 लाख पे एक टीचर, एक स्कूल पे एक टीचर पाए जा रहे हैं। तो आप किस तरह से एजुकेशन पे सुधार करना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि जिस मजबूत राष्ट्र के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, क्या वो इस सिस्टम के तहत सरवाइव करेगा, या वो कहते हैं कि गिन गिन के सांसें लेना, कहीं ना कहीं वही स्थिति इस वक्त शिक्षा को लेकर हम भारत में देख रहे हैं। प्रोफेसर लतिका, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब मुझे लगता है दोनों पक्षों को भी आपने सुना है बेहतरीन तरीके से, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि देखिए, अब इन सब चीजों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री की निगरानी करने तक की नौबत आ रही है। अब आप उस देश के भविष्य को जरा समझाइए कि क्या इस तरीके से ये चल पाएगा, जिसके जिम्मे जो चीजें दी गई है वो बेहतर तरीके से तो चल नहीं रही। निगरानी की तो बात ही नहीं है, इसमें निगरानी करनी पड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आप इस बात पे विचार करिए कि एनटीए इस स्थिति में आया ही कैसे कि 2 टीचर्स के पास पूरा पेपर था। इसका मतलब है कि एनटीए के पास एक अच्छे खासे शिक्षकों का एक पैनल नहीं है। एनटीए की जो कार्य प्रणाली है वो इतनी ज्यादा कमजोर है, इतनी लचर है और इतनी गैर व्यावसायिक उनकी अप्रोच है कि उनके पास ढंग के ऐसे शिक्षक नहीं थे। हमारी यूनिवर्सिटीज भी जब हमसे पेपर बनवाती हैं तो 2-3 बनवाती हैं ताकि हमें भी अंत तक ना पता हो हमसे कौन सा प्रश्न पत्र आएगा। इसका मतलब है कि एनटीए रिसोर्सेज और विशेषज्ञों को लेके इतने दबाव में है कि उसके पास गिने चुने लोग हैं। अब वो बाहरी जो सुरक्षा का तंत्र है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो अपना मोबाइल रख दें, वो किताबें भी ना लाएं, अपने दिमाग से पेपर बनाए, ये सब तो आपने रख लिया। लेकिन जो लोग अंदर हैं, जिनका कोई सही ढंग से एड निकाल के, विज्ञापन निकाल के तो होता नहीं है, तो उन सब की विश्वसनीयता पे कभी ध्यान नहीं गया। बिल्कुल। तो परीक्षा का और शिक्षा का एक तरह से बहुत ही सरलीकरण है। ऐसा लगता है कि जैसे 2020 की नीति से कि कुछ भी कर दो कोई शिक्षा,
और हर चीज की समस्या कंप्यूटर से सुलझ जाएगी। बिल्कुल, इसी तो से जुड़ा हुआ मशीन सवाल। कुछ ऐसा ठीक ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल तपोज जी मैं आपके पास आऊं, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो भाई विदेश में अपना खाता खोलते हैं, वहीं से पढ़ाई वढ़ाई करके आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश में बोलना चालना सब कुछ, भले ही हम देश में बोल रहे हैं कि आप हिंदी भाषी हो जाओ, हिंदी को अपनाओ, वो चीज अलग है। लेकिन अब जब नीट के बाद सीबीएसई और इसके बाद भी कई सारी चीजें निकल के सामने आती है और ये कहा जाता है कि शिक्षा विभाग अपनी तरफ से सब कोशिशें कर रहा है, लेकिन क्या ये कोशिशों का जो फरमान जारी कर देना है ये पर्याप्त है उन बच्चों के भविष्य के साथ, या फिर सिस्टम में वाकई सुधार की जरूरत है जो सरकार को करना चाहिए और इससे नकारना नहीं चाहिए, ना ये कोई शर्म की बात है, अगर हमें कोई गड़बड़ी है तो हम उसको सुधार सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पे कई बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीआई जांच चल रही है। दूसरा है कि एयरफोर्स को इस बार इसके जो पेपर्स के जो कम्युनिकेट मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया है। और राजनाथ सिंह जी के घर पे मीटिंग हुई है और उसमें ये अनुमति ली गई है और एयरफोर्स जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए संभालेंगे। पहले ये डाक विभाग संभालता था। तो देखिए, सरकार ने जो पूरी रणनीति बनाई है वो मल्टी लेयर होनी चाहिए। सीमित एक्सेस है लोगों का, जो पेपर्स रहेंगे उसमें सीमित एक्सेस रहे। एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट करेगी, सीसीटीवी निगरानी रहेगी, डिजिटल ट्रैकिंग होगी और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होगी। और इस बार जो सरकार दावा कर रही है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ मेहनत चलेगी, कोई माफिया नहीं चल पाएगा। माफिया जितनी भी कोशिश कर ले ये नहीं चलने देंगे हम हमारी ये पूरी की पूरी ये है। और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो है, एयरफोर्स, होम मिनिस्ट्री, पोस्टल नेटवर्क और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल सर्वेलेंस, ये सब हम इसको रख रहे हैं। एक चीज और बता दूं, देखिए 2024 में हमने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू किया था और इसका काम ही यही है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, और इसमें यही सारी चीजें आती हैं कि ये यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे भर्ती को, इन सब जगहों पे राष्ट्रीय एजेंसी से परीक्षाएं हो रही हैं उन पे कड़ी निगरानी रखना और कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी करना और उसको जो है 10 लाख तक की सजा और 3 से लेके 5 वर्षों की जेल। तो ये एक्ट अगर किसी ने बनाया है तो ये हम लोगों ने बनाया है। पटेल, एक चीज और बता दूं, कांग्रेस में 10 सेकंड, ठीक है, कांग्रेस बार बार जो है ये आरोप लगा रही है कि 2014 के बाद पेपर लीक हुआ। तो मैं क्विकली बता देता हूँ, सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक हुआ 2006 में। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस का नेतृत्व था उसमें। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE का पेपर 2007 में लीक हुआ। इसी से जुड़ा सवाल ताबिश जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आप आज अगर ठीक है बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी सरकार में हुआ है, लेकिन पुराने सरकारों में भी हुआ था। और क्या तब यूपीएससी में देखिए कभी कुछ इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स भी है उनमें प्री मेंस तरह तरह के एग्जाम्स जो 2 या 3 दफा में क्लियर होता है, लेकिन नीट ऐसा है कि आप एक बार में ही दीजिए, क्लियर करना है तो करिए, नहीं करना है तो शायद अटक गया वही मामला। लेकिन क्या ये उस दौरान से शुरू नहीं हो सकता था? क्योंकि कई बार हम देखते हैं, कहते हैं कि भाई जो परंपरा है वही चली आ रही, तो शायद शुरुआत आपने की होती बेहतर तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। हमारे मित्र जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये जो पिछले 10 साल से जो चीजें चली आ रही है, जो इस तरह से क्राइम किया जा रहा है पेपर लीक के मामले में, वो इनका कमजोर है। अब बताइए कि इतना बहुत बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है, मतलब कि जिसके लिए पेपर लीक के लिए एयरफोर्स को तैनात किया जा रहा है और उसके बाद होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी लूप होल्स है, कहीं ना कहीं इनकी जो लोग जो इनके साथ बैठे हुए हैं, चाहे आरएसएस के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, इसमें एजुकेशन में इन्वॉल्व है कि ये जितने भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ ना पाए और इनको नौकरी। आप ही बताइए कि पिछले 10 साल में इतने बार पेपर लीक हो गए, तकरीबन 50-55 बार। 2 करोड़ से ऊपर जनता जो स्टूडेंट है वो पीड़ित है। अगर ये आज नौकरी पा लिए होते तो इनका घर कहाँ होता,
घर इनका आज सर आज यही जो तो है बहुत तो बड़ी बात है हर ना कि हम अ, उस सामने वाले पे आरोप लगाएं, सामने वाला हमारे पर आरोप लगाए, लेकिन परमानेंट इसका जो नहीं नहीं, समाधान है वो आरोप क्या नहीं है? लगा रहा हूँ। किसी वो व्यवस्था इस को अगर पर व्यवस्था खराब कोई है नहीं तो ध्यान उसको देता है। उसको ठीक करने के लिए जनता ने इनको चुना था। अब ये था कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, नेहरू के टाइम में ऐसा होता था, तो इन्होंने वादा किया था कि हम देश नहीं बिकने देंगे और ऐसे होगा वो ऐसा, दुनिया भर की चीजें, इतनी नौकरियां देंगे और ये वादे करके करेंगे, तो सभी कोई भी सरकार चीज आती है इन्होंने। और दावेदारी कहीं ना कहीं जमीन पर धरी की धरी रह जाती है, लेकिन यहाँ सवाल चुनाव का नहीं, यहाँ सवाल फ्रीबी के वादों का नहीं, यहाँ सवाल बच्चों के भविष्य का है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए इस वक्त अगर हम देखें लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, बच्चों में कहीं ना कहीं असहजता दिखाई दे रही है, परेशान और कितने ही छात्रों ने न जाने आत्महत्या भी की है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत की कि लगातार सिस्टम में सुधार की बात कही जाती है लेकिन कहानी वही दोहराई जाती है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।